देखिए, पहली तो बात ये है कि उस विज्ञापन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और दूसरी बात है कि उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिसका मैं समर्थन भी करता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में आज जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति है खड़ा होकर के और स्कूल संचालकों को गाली देने लगता है, उनको भला बुरा कहने लगता है, लुटेरा माफिया कहने लगता है, तो एक तो मेरा ये कहना है कि हमें शिक्षा से जुड़े लोगों को इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है कि ये देखना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर ये पब्लिक स्कूल जो दिल्ली में काम करते हैं, अगर ये इस क्षेत्र से बाहर हो जाए तो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था का 50% भार इन स्कूलों ने उठा रखा, उसके लिए सरकार के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उनको वो एडजस्ट कर सके। तीसरा ये है कि अगर आज पेरेंट्स की शिकायत हो सकती है तो उसमें उन्हें ये देखना चाहिए कि सरकार का अपने एक बच्चे पे लगभग 7,000 रुपये खर्च आता है, और दिल्ली के 80 से लेकर 90% स्कूलों की स्थिति ये है कि उनकी इतनी फीस किसी भी स्कूल की आपको नहीं मिलेगी। मात्र 10% ऐसे हो सकते हैं जिनकी फीस ज़्यादा हो सकती है, पर उनकी भी मजबूरी ये है कि ये सारे स्कूल सरकार अपने स्कूलों में जिस प्रकार की जितनी फीस देती है उतनी फीस देने के लिए इन स्कूलों की भी बंदिश लगा रखी है। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए मजबूरी हो जाती है कि फीस को बढ़ाया जाए। तो मेरा कहना ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो 50% इन लोगों ने भार उठा रखा है, उसको सरकार योगदान को स्वीकार करे, ना कि इनके बारे में वो अपशब्दों का इस्तेमाल करे। और इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी रही है, जब ये बिल आ रहा था तो मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री से मिलने गया था, तो उस समय मैंने उनसे अपील की थी कि भाई आज किसी भी स्कूल में 4,000 या 5,000 या 2,000 पेरेंट्स के बच्चे पढ़ते हैं, और एक स्कूल के बाद 4 या 6 पेरेंट्स खड़े होकर के अगर शोर मचाना शुरू करते तो सरकार तुरंत उन स्कूलों पे एक्शन ले लेती है। तो मैंने कहा जी कैसा नहीं होना चाहिए। क्या वो 4 या 6 पेरेंट्स पूरे स्कूल को प्रतिनिधित्व करते हैं? अगर उन्हें कोई समस्या तो अपनी पीटीए में उठाएं, फिर भी उनकी बात नहीं सुनी जाती तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये लगे कि स्कूल के में जो समस्या उसमें 10 या 15% या 20% एक बड़ा समूह नाराज है, तो उसमें मुख्यमंत्री ने नए बिल में वो 15% लेकर के आई है कि तो 15% किसी स्कूल के पेरेंट्स सड़कों पे आते, कोई समस्या के लिए अपनी आवाज़ उठाते, तो उस पर वो उसको सरकार ध्यान देगी। तो इसका मैं समर्थन करता हूँ। और दूसरा ये भी है कि जो पेरेंट्स हैं उनको भी ये देखना चाहिए कि आज आपके घर पे एक अच्छी शिक्षा स्कूल ये दे रहे हैं, अगर ये आज आपके बीच से हट जाए तो आपके पास वो सरकारी स्कूलों में भी जगह नहीं मिलेगी, और ना ही सरकारी स्कूलों में वो चीज़ मिलती है जो आपको इन स्कूलों में मिलती है। तो अब इस जो विज्ञापन आया और जिस पर आपने स्पष्टीकरण दिया कि इस विज्ञापन से मेरा व्यक्तिगत कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसकी कुछ बातें जिसका मैं समर्थन भी करता हूँ, तो पब्लिक स्कूल एसोसिएशन या पब्लिक स्कूल का अगला कदम क्या रहने वाला है? नहीं, इसके बारे में तो नहीं कहता, पर मेरा ये मानना जरूर है कि जैसे इसमें 2-3 बातें कही गई कि जैसे हर साल फीस बढ़ती है और उस पर पेरेंट्स को नाराजगी भी होती है, तो ऐसी स्थिति में जैसे राजस्थान में ये कहते हैं भाई अगर आप फीस बढ़ती है तो जितना सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स प्लस 5% आप फीस बढ़ा सकते हैं, ताकि टीचरों को भी बढ़ा के दिया जा सके, स्टाफ को बढ़ा के दिया जा सके। या हरियाणा का फार्मूला है या यूपी का फार्मूला है, अगर उस फार्मूले को कहीं दिल्ली में अप्लाई करते तो ज़्यादा बेहतर रहता। अब आप देखें, मुझे ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है कि भाई पहले हर स्कूल की स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती थी, जिसमें 2 गवर्नमेंट के प्रतिनिधि होते थे, 2 दिल्ली स्कूल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड के लोग होते थे, उसमें मैनेजमेंट के लोग भी होते थे, पेरेंट्स भी होते थे, टीचर्स भी होते थे, और वो फैसला लेते थे और उसमें पास करके वो दिल्ली सरकार को भेज देते थे। अब इसमें जो स्कूल लेवल पे जो कमेटी बनाई गई है उसमें 100% की सहमति होगी तो वो पास होगा, और उसमें से एक भी व्यक्ति अगर मना कर देगा तो वो पास नहीं होगा। यूनानिमस जो डिसीजन कहा गया उससे मुझे लगता है कुछ समस्याएं पैदा होंगी। अगर मेजोरिटी वोट कर देते तो उसमें शायद समस्याएं हल हो जाती, और यही आपने जिला स्तर की कमेटी में किया, ये आपने प्रदेश स्तर की कमेटी में किया। दूसरा, थोड़ा सा मुझे ये भी इसमें अटपटा लगा कि इसमें अगर किसी को असहमति है तो वो किसी भी सिविल कोर्ट में अपनी बात नहीं कह सकता। ये शायद लगता है कि मेरे अधिकार का हनन है। मुझे अपनी बात, अगर मैं किसी से सहमत नहीं तो मुझे कोर्ट में जाने का अधिकार है,
और वो इसमें जो रोक लगाया गया, मुझे लगता है कि सरकार को इसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। फीस वृद्धि में 3 साल की जो लॉकिंग पीरियड लगाया गया है, अब उस लॉकिंग पीरियड का मुझे एक चीज सवाल नहीं आता कि आज आपने कह दिया भाई आप 3 साल में एक बार फीस बढ़ाएंगे। अगर मैं 3 साल बाद के खर्चों को ध्यान में रख करके आज फीस बढ़ाता हूं तो पेरेंट्स के ऊपर बोझ है, और अगर मैं आज की स्थिति को ध्यान में रख के फीस बढ़ाता हूं तो 3 साल में मुझे डीए की किस्तें भी देनी है, हर साल स्टाफ को भी बढ़ा के देना है, तो वो कहां से पूरा होगा। अब मुझे लगता है कि टीचर तो चाहेंगे फीस बढ़े, पेरेंट्स चाहेंगे फीस ना बढ़े, तो इससे क्लैशेस बढ़ेंगे। थोड़ा सा सरकार को इसके बारे में, जो हम लोग 40-50 साल से शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे अनुभव का सरकार को निश्चित रूप से फायदा उठाना चाहिए था। ठीक है, ठीक है।